अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे जिस दोस्तों कैसे हैं, उम्मीद है कि सब खैरियत होंगे। अल्लाह आप लोगों से खुश रखे। देखिए, परी की हाज़िरी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि मैं परी को हाज़िर करूं, परी को देखूं, परी से दोस्ती करूं। परी होती भी है नहीं, बहुत सारे सवालात होते हैं लोगों का, जो कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करके पूछते भी हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं सारे सवालों को जवाब लेकर आया हूँ। सिर्फ और सिर्फ 342 मरतबा 342 टाइम आप पढ़ेंगे, जो मैं आपको बताने वाला हूँ। पढ़ते ही परी हाजिर हो जाएगी। मगर कैसे? 342 मरतबा पढ़ते ही परी हाजिर किस वक्त होगी, कैसे होगी, सब चीज़ जानना होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहिए, जिसमें आपको ये फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, जिसमें आपको नॉलेज मिल जाएगा, नॉलेज हो जाएगा कि हम परी को हाजिर किस तरीके से करें, परी से दोस्ती किस तरीके से करें और परी कब मिलेगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि परी का अमल कौन लोग कर सकता है। परी का अमल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास दिल मजबूत हो, जो पढ़े लिखे हों और जो जानकारी रखते हों, जो डरने वाला ना हो, वो परी का अमल कर सकते हैं। परी का अमल वो कर सकते हैं जिनके पास इल्म हो, जिनके पास नॉलेज हो इस अमल के अकॉर्डिंग, या किसी भी अमलियात में अगर वो कदम रख चुके हैं, अमलियात की दिलचस्पी रखते हैं, अमलियात को जानते हैं, तब जाकर के इस अमल को आप कर सकते हैं। परी का जो अमल है सिर्फ और सिर्फ 342 मरतबा 342 टाइम आपने पढ़ना होगा, ये अमल आपका मुकम्मल हो जाता है। पढ़ना किस वक्त है, कहाँ पे पढ़ना है? सबसे पहले जानते हैं कि जो अमल है ना, आपने पढ़ना है नौचंदी जुमेरात से। नौचंदी जुमेरात यानी कि बुध के दिन गुजरने के बाद जो शाम होगी, जो रात होगी, उससे हम नौचंदी जुमेरात की रात कहते हैं। और हर जुमेरात को नहीं, हर बुध को नहीं, वही जो उर्दू के चांद निकले ना, तारीख, चांद की तारीख जो 1 से लेकर जो कि 5-7 के बीच में जो जुमेरात आए, उसी को हम नौचंदी जुमेरात कहते हैं। तो 1 से लेकर जो 5-7 के बीच में जो आ जाए, उस जुमेरात से आप इस अमल को शुरू करेंगे। इस अमल को शुरू करने के बाद आपने करना कहाँ पे? सबसे पहले इस अमल को शुरू सबसे पहले जान लीजिए, इस अमल को पाक व साफ वगैरह अमल को करना होगा। अमल शुरू करने से पहले आप अपने घर से देख ले दरिया कहाँ पे, तालाब कहाँ पे, जो कि चलता हुआ पानी हो, रुका हुआ पानी, जो तालाब दरिया में नहीं, ठीक है, जो चलता हुआ पानी हो, जो बहता हुआ, जैसे कि गंडक हो गया, ठीक है, नदी है, समुंदर है, नहर है, जिससे पानी हमेशा चलता ही रहता है। ऐसा नहीं नाला के पास बैठ जाइएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेरे पास नाला है मेरे पास में, तो नाले के पास नहीं करना है अपनी समझ, ठीक है। आपने साफ सुथरे पानी के पास, जो बहता हुआ पानी हो, जो पाक साफ पानी होता है बहता हुआ, उसके पास आपने बैठ जाना है। अमल को शुरू करेंगे रात के किसी भी हिस्से में, और अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल लेंगे, जिससे आपको कोई भी आता जाता ना देखे, कि कोई भी आदमी ना देखे कि आप जहाँ कहाँ रहें और आ कहाँ से रहें, कब गए कब आ गए। आपने किसी को पता ही नहीं चलने देना है। जाते वक्त कोई नहीं देखना है, आते वक्त किसी को दिखाई नहीं देना आपने। और जिस वक्त जहाँ पे अमल पढ़ेंगे वहाँ पे कोई नहीं होना चाहिए, और उस जगह किसी को खबर भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप ऐसा होता है तो इस अमल को, जो कि आपको जो मेहनत है ना, वो मेहनत ख़त्म हो जाएगा, मेहनत रंग नहीं लाने वाली है, मेहनत ख़त्म, मेहनत ख़राब हो जाएगा। तो आपने अपने अकॉर्डिंग टाइम निकाल ले, ऐसे टाइम निकाले जिससे आपने पढ़ा है 342 मरतबा पढ़ना है, तो टाइम फिक्स होना चाहिए, ठीक है, 1 मिनट आगे पीछे नहीं होना चाहिए। अपने हिसाब से टाइम निकालेंगे, जिससे हम घर से निकले 2:50 पे, और हमारे पास दरिया जो है वो है 10 मिनट की दूरी पे। तो मैं 3 बजे तक पहुंच गया, मगर 3:05 से अमल शुरू कर लिया पर डे, क्योंकि 2-3 बजे के बाद तो कोई बंदा जागेगा ही नहीं, गाँव घर में या हो या कहीं भी, तो लोग सो ही जाते हैं। तो लोग सो गए, तो भाई 2-3 बजे कौन देख रहा है। हम गए चुपके से, अमल पढ़े, और 382 मिनट पढ़ने में कितना टाइम लगेगा? बहुत, तो 7 मिनट, ठीक है, पढ़ लिए, वापस आ गए, कोई नहीं देखेगा मुझे। या तो मैं करूँगा 3:30 बजे चल जाऊँगा, जिसमें कोई नहीं देखेगा, ठीक है, उसके बाद जाऊँगा तो लोग देख लेंगे। तो अपने अकॉर्डिंग आप टाइम निकाल लें। इसके बाद हम जाकर के वहाँ जिस वक्त जहाँ पे आप अमल पढ़ेंगे दरिया के पास, अपने पाँव को करना है कि पानी में डाल दें, शायद में बैठ जाए, पानी में पैर रख ले। और उससे पहले आपने सबसे पहले करना है हिसार, लाजमी करना है, जैसे कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ शुरू आखिर में, 3 मरतबा आयतल कुर्सी, 3 मरतबा चारों कुल पढ़कर दम कर लेंगे, हिसार लगा लेंगे। आप चाहे तो नादिर शरीफ हिसार कर सकते हैं, आप चाहे हिसार आजम कर सकते हैं, आप हिसार कुतबी का हिसार कर सकते हैं, आपको जो भी हिसार अलवी जो हिसार होता है उससे आप हिसार कर सकते हैं। आपको जो हिसार आता हो, या आप जिस हिसार को करते हैं उस हिसार को आपने करना है। करने के बाद
आपने बैठ जाना है, तस्बीह वगैरह ले सकते हैं, ठीक है, तस्बीह वगैरह लें और पढ़ना शुरू करें। क्या पढ़ना है आपने? ला इलाहा का कोट इल्लल्लाह की खाई, जीवे नीलम परी के हाजरात घेर के लाई, ठीक है। ला इलाहा कोट इल्लल्लाह की खाई, जीवे नीलम परी के हाजरात घेर के लाई। इस तरीके से आपने 342 मरतबा 342 टाइम आपने पढ़ना है। मैं हिंदी बोला सा विषय को भूल जाता हूँ कभी कभी, तो ठीक है, तो आपने इसे पढ़ना ही है। इसके बाद 1 दिन हो गया, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इस तरीके से आप करने हैं 40 दिन तक। शुरू और आखिर में पढ़ना क्या होगा मैं बताया नहीं, शुरू और आखिर में आपने दुरूद पाक पढ़ना है। आपको जो भी दुरूद पाक याद हो आप उसे पढ़ सकते हैं, या तो आप कोई भी दुरूद पाक याद कर सकते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो, या तो आप नहीं तो आप कितना ज़रूर पढ़ेंगे सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कितने मरतबा जानना ज़रूरी है। आपने 100 टाइम शुरू में और 100 टाइम लास्ट में, यानी कि 100 मरतबा शुरू में और 100 मरतबा आपने लास्ट में पढ़ना होगा। ख़त्म जब करेंगे उस वक्त आपको 100 मरतबा ही पढ़ना होगा। अब जैसे शुरू और आखिर में 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें, बीच में पढ़े ला इलाहा कोट इल्लल्लाह खाई, जीवे नीलम परी के हाजरात घेर के लाई, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ लिए, इसका भी अमल आपका मुकम्मल होगा। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 40 दिन तक कंटिन्यू इस अमल को करेंगे ना, आपको बेनिफिट होगा। इससे बेनिफिट होगा कि 40वें दिन याद रहे इस अमल के अंदर डराया धमकाया भी जाएगा। बहुत सारे अलग अलग शक्ल में वहाँ पे आपके पास डराने के लिए आएंगे, अमल को ख़राब करने के लिए आएंगे। डरना नहीं है आपने, क्यों कि आप हिसार के अंदर है, तो हिसार के अंदर कोई आ ही नहीं सकता है। हिसार के अंदर अगर आप हैं तो आपके अलावा कोई नहीं हो सकता है, कोई भी अरवाह नहीं आ सकता है, ठीक, कोई अरवाह नहीं आ सकता है। बस हिसार के अंदर आप चुपचाप से बैठे रहे, अपना अमल को पढ़ते रहे। हिसार जैसे मुकम्मल सब गायब हो जाएंगे, ठीक है। कुछ हकीकत नहीं है उस सबकी, आप किसी चीज़ का हकीकत नहीं है। इस 40 दिन मुकम्मल हो जाए, आपने बहुत सारे परी भी आएगी, बहुत सारी परियाँ भी आएगी जिससे बोलेगी मैं ही नीलम परी हूँ, मैं ही नीलम परी हूँ, अब क्यों पढ़ रहे हो, जो कि मैं हाजिर हो चुकी हूँ, तो पढ़ना बंद कर लो। अगर आप इस तरीके से इसके बका में आ जाते हैं कि हाँ हाजिर हो चुकी है, अब मैं पढ़ना बंद कर दे रहा हूँ, तो आप रिजायत में गिरफ्तार हो जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ अच्छे से वीडियो को देखें। इसलिए आपने रुकना नहीं है, हम लोग कंटिन्यू करना है 40 दिन तक। 40 दिन जैसे हो जाए मुकम्मल तौर पे, जैसे 40 दिन हो जाए तो हाजिरी का जो तरीक़ा है और हाजिरी का जो निशानी है वो ये कि नीलम परी जो आएगी तो अकेले नहीं आएगी, तन्हा नहीं आएगी, एक बुजुर्ग जिन के लेकर आएंगे, ठीक है। जिन बुजुर्ग जिन के लेकर आएंगे और वो बुजुर्ग के हाथ पकड़ के आपके हाथ में थमा कर वो जाने लगेगी और मुस्कुराते हुए आएगी, आपको हाथ में उनका हाथ देकर जाने लगेगी। आपने कहना है रुकें, और उसके बाद सबसे पहले आखिरी दिन 40वें दिन जैसे मुकम्मल तौर पे हो जाए आपका, आपने करना है सवा पाव दूध आपने खुद से उससे का खीर बनाना, ठीक है। खीर खुद बनाएंगे, खीर बना लिए, तोशा तैयार कर लिए, और तोशा बनाने का तरीका होता है आपने यूट्यूब पे वीडियो देख लेंगे पता चल जाएगा, ठीक है। तोशा तैयार करना है आपने, और सवा पाव दूध का खीर अपने हाथों से बनाएंगे। अपने हाथों से बनाने के बाद आपने करना है कि 5 अदद, ठीक है, 5 पूरी, ठीक है, 5 पूरी खुद से बनाएंगे जो कि भेंट देने के लिए 5 पूरी आपने बनाना है। और गजरा जानते हैं, गजरा जो कि बालों वगैरह में लगाया जाता है, तो मोती के जो गजरा होता है फूल का, ठीक है, मोती वाले फूल का जो होता है, फूल का गजरा आपने 5 बनाना है। अपने हाथों से फूल वगैरह तोड़ कर लाएंगे और मोती का जो फूल होता है उसको गजरा गूंथेंगे, और 5 गजरा, 5 पूरी और 5 तोशा, एक तोशा 5 तोशा नहीं, तोशा में 1 और सवा पाव दूध का खीर बनाएंगे और लेकर वहाँ पे रखे रहेंगे। आखिरी दिन जैसे ही आ जाए आपने उसे नज़र करना है कि ये आपके लिए, आप इसे इस तोहफे को कबूल करें। वो नीलम परी लेगी और चली जाएगी, और जो उस वक्त जो बात करेंगे ना, उस वक्त जो शराइत रखी जाएगी, जो आपने कौन सा काम लेना है, कौन सा काम नहीं लेना है, किस वक्त बुलाना है, किस वक्त नहीं बुलाना है, हाजिरी का जो तरीका होगा, और जो शराइत रखे जाएंगे सोच समझ कर रखेंगे। ऐसा नहीं गलत शराइत रख लेंगे जिससे आपको बाद में नुकसान उठाना पड़ जाए। आपने शराइत को सोच समझ कर अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। पता नहीं होगा शराइत किस तरह रखते हैं, तो मैं पहले बता दूं, हमजात का हो या जिन का हो या मोकिल हो या परी हो, सबका जो बात करने का तरीका एक ही होता है, सिमिलर होता है, और सबसे हाजिरी का जो तरीका होता है, सबसे जो गुफ्तगू होती है, सब सेम ही होता है, ठीक है। तो आपने उस वीडियो को देख लेंगे, मेरे प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। आप जैसे कि हमजात का अमल कैसे करें, हमजात का आमिल कोर्स, इस तरीके से जो प्ले लिस्ट उसके अंदर मिल जाएगा। आपको बात करने का तरीका आप उससे देख कर बात कर सकते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए, नॉलेज हो जाए आपको पास, तो आप उससे बात कर लेंगे, शराइत रख लेंगे। और शराइत रखने के बाद आपने करना है कि अमल आपका मुकम्मल हो गया, अब उसका आप घर पे चले आएँ, ठीक है।
घर पे चले आए, अमल आपका मुकम्मल हो गया। याद रहे, इस अमल के पास, इस अमल के बारे में किसी से आप जिक्र न करें, भले वालिद हो वालिदा हो, किसी से जिक्र नहीं करें आपने। दोस्त कैसा ही क्यों दोस्त क्यों ना हो, आपने किसी को बताना नहीं कि मेरे पास परी है, मैं परी को हाजिर कर सकता हूँ, ठीक है, और परी आ सकती हैं और मेरे काम करती है, वगैरह वगैरह चीज़ें हैं जो कि आपने किसी के पास शेयर नहीं करने बातें अपने। भले ही आपके पास हो मगर आपने किसी को बताना नहीं है। कोई जिद कर ले भाई काय को हम, मेरे नुकसान हो जाएगा ना भाई, मैं क्यों बताऊँ किसी को, इस तरीके से आपने बताना नहीं है, आपको नुकसान हो सकता है। तो आपने किसी को बताना नहीं है, अपने पास है तो भाई अपने पास रखें, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। और इस अमल को आप करें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। बहुत ज़्यादा वक्त लगने वाला है नहीं, 40 दिन यूँ ही निकल जाते हैं। और 382 मरतबा 100 टाइम आपने दुरूद शरीफ पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा 10 मिनट का वक्त लग जाएगा। और अगर पर डे का पढ़ने का आदी बना लेंगे, या तो आप पर डे अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो इससे क्या होगा कि रोज़ाना आप पढ़ेंगे, माहौल बन जाएगा आपका, तो आपकी ज़ुबान पे स्पीड बढ़ जाएगी, तो आपका जल्दी से जल्द मुकम्मल होना शुरू हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस अमल को कदर करेंगे, इस अमल को कदर करें कीजिए, नहीं अभी तक अमल किया तो अमल को कर लीजिए। अमलियात का जो शराइत है आप जानिए पहले। अमल की इजाज़त उन्हीं लोगों को है, इजाज़त की तरफ आते हैं जो अमलियात का अकॉर्डिंग हर चीज़ जानते हैं, जो कि शराइत क्या है वगैरह वगैरह चीज़ें जो हर चीज़ जानते हैं अमल के अकॉर्डिंग, उन्हीं लोगों को इजाज़त है। बाज़ बाक़ात किसी की इजाज़त नहीं है कि आज इस वीडियो को देखकर हम अमल को शुरू कर लिए। इससे पहले आपने करना है कि सबसे पहले जाइए मेरे चैनल पे, प्लेलिस्ट करेंगे, मिलेगा आमिल कोर्स अमलियात सीखे जो प्लेलिस्ट है, और हमजाद का अमल। इस तीनों प्लेलिस्ट के अंदर मैं कुछ तरीक़ा बताया हूँ जो चीज़ आपको लाजमी जानना ज़रूरी है। तो आप इस तीनों प्लेलिस्ट के अंदर देख लिए, हमजाद के नाम से नहीं सोचिए हमजाद का ही है, उसमें बताया भी गया है। तो आपने सब वीडियो को देख कर लीजिएगा जिससे आपको अकॉर्डिंग अमलियात को समझ में आ जाए। इसके बाद आप इस अमल को करें। परहेज जलाली जो हमारे का साथ इस अमल को किया जाएगा, बहुत ज़्यादा डराया भी जाएगा इस अमल के अंदर। तो उन लोगों को इजाज़त है जो जानकारी रखते हैं, उन लोगों को इजाज़त नहीं है जो इस वीडियो को देखकर सिर्फ चाहते हैं कि मैं कर लूँगा और जानकारी नहीं रखूँगा। तो इल्म नहीं होने पे आपका जो कि नुकसान हो जाएगा, इसलिए आप सभी के लिए इजाज़त नहीं है, हर ख़ास आम के लिए नहीं है। आप अपने उस्ताद से, किसी भी पीरो मुर्शिद से आप रहनुमाई तलाश कर सकते हैं, रहनुमाई ले सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर लीजिए। चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सदका जायज़ समझ कर दूसरे लोग के पास शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे वीडियो से फ़ायदा उठा सके। तो उम्मीद है तो आप लोग फ़ायदा उठाइएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको जब कन्फ्यूजन कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे कोई नए टॉपिक के साथ नए वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।